अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों से जुड़ी व्रत कथाएं, अन्य देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाती है। आपने कल के अध्याय में श्री हरि के अनेक अवतारों का वर्णन, यमलोक के मार्ग में और चारों द्वारों का वर्णन की कथा श्रवण करी थी। आज के इस अध्याय में यमपुरी के दक्षिण द्वार तथा नरकों का वर्णन, धर्म से यमलोक सुखपूर्वक गति तथा भगवत भक्ति के प्रभाव का वर्णन की कथा श्रवण करेंगे। भक्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। भक्तों, आप सभी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना। जिस प्रकार से आप आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते थे, ठीक उसी प्रकार से श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करेंगे। साथ ही भक्तों, पूरे श्रावण मास में आपको शिव महापुराण की कथाएं, वहीं श्रावण मास महात्म्य की कथाएं प्रातः 5 बजे चैनल पर सुनाई जाएंगी। तो आप सब श्रावण मास महात्म्य की कथाएं व शिव महापुराण की कथाओं का रसपान अवश्य ही करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गीदड़ियों के शब्द सुने रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूसरों से ही इस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं। साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है और कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जिनको पार करना असंभव हो जाता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरने रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग में दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपी हुई शिला तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू कि उस मार्ग में जाने वाला जीव उसके आकंठ में डूब जाता है। कहीं दूषित जल, कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग में यात्रा करते हैं। कहीं धूलि मिश्रित प्रचंड वायु चलती है तो कहीं पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है, कहीं बड़े जोर से बाड़ों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ
भयंकर उल्कापात भी होता है और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है, जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता है। बाढ़ वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है, तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बिवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिलता है और न कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब ओर निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच जाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं, साथ में न कोई मित्र होता है और न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है, उनके कंठ, ओंठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत क्षुधाग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं। कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाड़ी में बारंबार याचना करते हैं। दीजे दीजे की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहां से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। उन्हें भक्ष्य, भोज, पेय, लेह और चोष सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा ना करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवो, ये दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मूदर, लौह दंड, शक्ति, तोमर, पटिस, परिग, भिंदीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न ही बाहर निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहां भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थान पर ले जाते हैं जहां सबका सम्मान करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवो, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप को वीर के घमंड में आकर पराय स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कुकर्मों से ही पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें भोगो, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो लोग राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, अरे ओ दुराचारी नरेशो, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के
तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज, कहाँ गई वे रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ सारी सेनाएं नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया? इस समय यमदूत तुम्हारे अंग फंग फाले डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपाल युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें फेंक देते हैं। फिर लौटकर उन्हें पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है, उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदंतर शीतल वायु का स्पर्श होने से वह धीरे धीरे पुनः सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है, इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरों के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत होकर सदा धर्म की निंदा की है। मर्त्य लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। यो निवेदन करने के बाद दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुंदर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड़ग और सूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महाविची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन का है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बींधकर अत्यंत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का विस्तार 100 लाख योजन का है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़े से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले पापी इस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदंतर रावरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक पर गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से भींधकर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूस नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें ही वे डालकर जलाए जाते हैं, जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अति प्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नामक घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ सूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, उन्हें वही सूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। सालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस सालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है।
उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते हैं, दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली बाड़ी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जिह्वा यमदूतों के द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाढ़ मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नरक गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे 1 कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस्त्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। वह सदा खड़ग, पट्टिस और मुद्रों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर सूल, शक्ति, गदा और खड़ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातामिस्त्र नामक नरक और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिस्त्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जोकें भरी हुई हैं और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती होते हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जोकों के निरंतर उनका रक्त चूसती रहती हैं। असी पत्रवन नामक नरक जो बहुत ही कष्ट देने वाला है, उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ग पत्तों के रूप में व्याप्त रहता है। वहां गिराया हुआ पापी खड़ग की धार के समान पत्तों द्वारा छत विजित हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्र घाती मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम बालुका नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं, जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है। वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्टान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुंडलमल नरक विष्टा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस एवं रक्त से पूर्ण है। अवच्छ भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुद्रों से भरा होता है। वहाँ बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता है। जो मित्र और शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्र कपाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्चवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगरोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते, वे इसमें जलाए जाते हैं। महापापी नरक का विस्तार 1,00,000 योजन का है। जो सदा असत्य बोलते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपेटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। उसमें मनुष्य पाप में मन लगाते उन्हीं दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच्च नामक नरक वज्र की धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नामक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। क्षुरधार नामक नरक तीखे से अस्त्रों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे 1 कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अमरीश नामक नरक प्रलाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसी में दग्ध किया जाता है। व्रज कुठार नामक नरक व्रज से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर जलाए जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने वाले तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। काल सूत्र नरक वज्रमय सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं, इसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कसमल नरक मुख और नाक से मल से भरा हुआ है।
मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखा जाता है। उग्र गंध नामक नरक लाल मूत्र और विष्ट से भरा होता है। जो पितरों को पिंडदान नहीं देते वे उसी में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। व्रज महापीड़ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान और स्वर्ण की चोरी करते हैं उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से छड़ छड़ पर काटते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गृद्ध की भांति खाते हैं उन्हें 1 कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन सैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत सख्ती और तोमर से विदीर्ण करते हैं। जिनकी खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के लोगों के साथ फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराय धन और पराय स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ सूल गाड़ देते हैं। जो मनुष्य मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक हैं जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में बड़ा भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट यही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इसी लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करके नरक में पड़ते हैं। मुनियों ने कहा, अहो यमलोक के मार्ग तो बड़ा भयंकर दुख देने वाला है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वक जा सकते हैं? व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्मपरायणों अहिंसा का पालन करते हैं, गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस मार्ग में यात्रा करते हैं वह बतलाता हूँ। उपर्युक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमय ध्वजाओं से सुशोभित भांति भांति के दिव्य विमानों पर आरूढ़ हो धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं वे उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों में भी विशेषता श्रोत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते हैं, बाहर से भीतर शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण कर विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं वे मणि जड़ित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता छाता सैया आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो हाथी रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं वे सुवर्ण वायनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को दही घी गुड़ दान करते हैं वे चक्रवाक पक्षियों से जुड़े हुए स्वर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण वाद्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं वे हंस युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक तिलमय धेनु अथवा घृतमय धेनु दान करते हैं वे चंद्रमंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश गान करते हैं। इस लोक में जिनके बनवाए हुए कुएं बावड़ी तालाब सरोवर दीर्घा पुष्करणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं वे दिव्य घंटानाद से मुखरित स्वर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। मार्ग में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं।
जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे पिपासा से रहित हो दिव्य विमानों पर बैठकर सुखपूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाऊं, सवारी, पीढ़ा और आसन दान किया करते हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोनों और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त हो उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर देदीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं, वे मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति, श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित हो विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो ग्रह अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे अरुणोदय की सी कांति वाले स्वर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में जाते हैं। जल पात्र, कुंडी और कमंडलू दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित तो महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल तथा नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकवों से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो पाप हरे इत्यादि का उच्चारण करके गौओं के मस्तक झुकाते हैं, वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो सठता और दंभ का परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंसयुक्त विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन हो यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात सचिपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे बांगों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर एक मास तक उपवास करते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित हो धर्मनगर की यात्रा करता है। जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानों से सुशोभित हो उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, वे तपाए हुए स्वर्ण दृश्य विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते हो, सबको अभय देते, क्रोध, मोह और मद से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते, वे महान तेज से संपन्न हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कहीं भी मांसाहार नहीं करते, वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस न खाने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं। जहाँ सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं,
धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते हैं और पाद्य, अर्घ और प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वे कहते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं। आप अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अब इस प्रकार विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्गलोक को जाइए, जहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं, इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता, पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है। स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विप्रवरो, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है। हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया। ऐसा जानना चाहिए कि जो दीर्घायु, सूरवीर, पंडित, भोग साधना से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान है, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म परायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अनंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए, उन पर यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव सर्व पापाहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं, तो वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग सठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं, वे भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है, वह भी चेंदी राज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि आषाढ़ मास महात्म्य की ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आपसे मिलते हैं कल की श्रावण मास महात्म्य की कथाओं के साथ ही भक्तों, आप शिव महापुराण की कथाएं प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर अवश्य ही श्रवण कीजिएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।